वेलकम बैक टू फिग्मा कोर्स 2025। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिए थे मूव टूल, फ्रेम टूल और शेप बिल्डर टूल और पेन टूल। और पेन टूल से हमने ये इलस्ट्रेशन भी ड्रा किया था, एक रॉकेट की एक हमने वेक्टर फॉर्म बनाई थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट टूल नाम से ही जाहिर होता है कि टेक्स्ट को शो करने के लिए, टेक्स्ट ऐड करने के लिए अपनी वेबसाइट में, मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइंस में। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास एक प्लस का साइन आप देख रहे होंगे, इंटर ये प्लस का साइन शो हो रहा होगा। तो इसकी एक शॉर्टकट की टी भी है कि हम कीबोर्ड से टी करें तो मेरे पास ये प्लस का आइकन आ जाएगा और टेक्स्ट टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट टूल को राइट क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ सॉरी, तो मेरे पास ये एक लाइन शो होगी। अगर मैं यहाँ पे फिग्मा कोर्स 2025 ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया और अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक बॉक्स के अंदर एक टेक्स्ट शो हो गया। और इस टूल बार को भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, फिर हम डिस्कस करेंगे इमेज की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट बनाया हुआ है, लेकिन अभी ये देखें मैंने एक टेक्स्ट लिया है फिग्मा कोर्स 2025। तो इसकी डिज़ाइन की प्रॉपर्टीज़ में ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है और इस टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी पोजीशन। पोजीशन को भी थोड़ा सा बाद में अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेआउट लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अपीयरेंस सेक्शन क्या है कि इसकी अपीयरेंस कितने परसेंट होगी। जैसे कि मैं इसकी अपीयरेंस को चेंज करता हूँ 25% पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर 25% पे डिसअपेयर हो गया थोड़ा बहुत। जैसे ही मैं इसको 100% पे करता हूँ तो ये मेरे पास दोबारा शो हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइपोग्राफी में ये है फ़ॉन्ट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं जो हम इसका जैसे ही चेंज करेंगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ये भी हैं कि इसमें ये पॉपुलर फ़ॉन्ट्स की अलग कैटेगरीज हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स की अलग हैं, वेरिएबल फ़ॉन्ट्स की अलग हैं, और इंस्टॉल्ड बाय यू जो मैंने ख़ुद इंस्टॉल किए होंगे उन फ़ॉन्ट्स जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और ये इंस्टॉल कैसे होंगे, ये इंस्टॉल आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट से कर सकते हैं। जैसे कि दा फ़ॉन्ट्स है और भी इसी तरह की। हम ये वेबसाइट जिस वक्त वेबसाइट के पेज डिज़ाइन कर रहे होंगे मोबाइल एप्लीकेशन के, तो हम ये साथ साथ सीखते रहेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट हमारे लिए हेल्पफुल है। तो अभी के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कि ये मेरे पास एक सेंस और सेरिफ, ये दो तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं। मैं गूगल फ़ॉन्ट्स में आता हूँ और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इस फ़ॉन्ट को। तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में रेगुलर, अगर जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मीडियम साइज़ इसका जो है, ये अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये बोल्ड जैसे मैंने किया तो ये मेरे पास टेक्स्ट बोल्ड हो गया। तो अगर मैं इसको सेमी बोल्ड करूं तो ये आप देख सकते हैं सेमी बोल्ड हो गया। अगर मैं इसको रेगुलर करूं तो ये रेगुलर हो गया। तो मैं इसको बोल्ड पे रहने देता हूं क्योंकि मैंने इसको मेन हेडिंग बनाना है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल रूल्स के मुताबिक हेडिंग्स का साइज़ क्या होना चाहिए वेबसाइट के लिए और एप्लीकेशंस के लिए। अभी के लिए तो हम सिर्फ टेक्स्ट टूल को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका साइज़ अगर मैं 64 पे रखूँ और अगर मैं 64 पे मैंने इसके साइज़ को रखा, और अगर मैं कंट्रोल बटन को दबा के माउस के स्क्रॉलर को बैक स्क्रॉल करूँ तो मेरे पास बैक जूम होगा, और अगर मैं इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करूँ तो आगे की तरफ जूम होगा। और अगर मैं स्क्रीन को अब मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं स्पेस बार का बटन दबाऊंगा तो ये हैंड टूल मेरे पास ओपन होगा और मैं राइट क्लिक करूँगा माउस से और मैं इसको सेंटर में ले आऊँगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम बैक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी से 64 मैंने इसका साइज़ ले लिया। और ये है लाइन हाइट इसकी। अगर इसमें मैं इस लाइन हाइट को समझाना चाहूँ तो आसानी से समझा सकूँगा कि लाइन हाइट क्या चीज़ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो लाइन हाइट मेरे पास दो टेक्स्ट के दरमियान ये इंक्रीज़ हो रही है।
तो ये लाइन हाइट आप देख सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये लाइन हाइट ज़्यादा हो रही है, और अगर इसकी परसेंटेज को मैं कम कर रहा हूँ तो ये मेरे पास जो दरमियान में इसका मार्जिन है ये कम होना स्टार्ट हो रहा है। और ये है लेटर स्पेसिंग। ये आप देख सकते हैं कि लेटर्स के दरमियान स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है ये लेटर स्पेसिंग का प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट टूल की। तो ये भी मैं ज़ीरो पे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे ये जो टूल्स हैं ये भी हम इस टेक्स्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये अलाइन अभी सेंटर में है। जो सोशल बाय अलिफ है इसको अलाइन जो है इसकी अलाइनमेंट ये सेंटर में है। जैसे ही मैं इस अलाइनमेंट को करता हूँ लेफ़्ट पे क्लिक, ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा सोशल बाय अलिफ, और अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। तो ये मेरे पास अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अलाइन मिडल और अलाइन टॉप, इस बॉक्स के हवाले से ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि इस बॉक्स के अंदर अगर अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल करना है तो ये प्रॉपर्टीज़ अभी आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में भी अगर हम देखें तो इस साइड पे जो मार्जिन है फिग्मा का वो कम है, और इस साइड पे मार्जिन ज़्यादा है, तो इस वजह से भी अलाइनमेंट के अंदर मसला आ सकता है। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा ड्रैग करने के बाद जी के बिल्कुल क्लोज ले जाऊँ तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो है वो मार्जिन बिल्कुल सेट है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट। ये प्रॉपर्टीज़ हमने टाइपोग्राफी की डिस्कस की, और उसके बाद फिल। अभी मैं अपना ये वाला बॉक्स लेता हूँ, और इसको मैंने अगर फिल देना है तो फिल में मैं इसको मुख्तलिफ कलर दे सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको एक ब्लू कलर दे देता हूँ, ये मैंने इसको एक कलर दे दिया। इसकी अपीयरेंस अगर मैं इसको 30% करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी अपीयरेंस 30% हो जाएगी। अगर मैं 100% करूँ तो अपीयरेंस 100%। और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो है स्ट्रोक। अच्छा, ये जो हाइट आई का आइकन बना है इसको अगर मैं क्लिक करूं तो ये टेक्स्ट को हाइड कर देगा, और जैसे ही मैं क्लिक इस पे करूंगा तो ये दोबारा शो कर देगा। और ये माइनस माइनस है इसके फिल को ख़त्म करने के लिए, और ये प्लस है फिल को ऐड करने के लिए। और ये स्टाइल्स और वेरिएबल्स हैं जो हम पहले से ही बना के रख लेते हैं, फिर हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर लेते हैं काम को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में आती है स्ट्रोक प्रॉपर्टी। स्ट्रोक जैसे ही मैं इस प्लस के आइकन पे सेम उसी तरह क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक स्ट्रोक ऐड हो गया। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ब्लैक कलर का स्ट्रोक मेरे पास ऐड हो गया। अब जैसे ही मैं इस स्ट्रोक का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, उसने मेरे पास एक बार ओपन करके दे दिया। जैसे ही मैं इसका कलर ये चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास स्ट्रोक का जो कलर है वो चेंज हो गया। और इसी तरह इसकी ये ओपेसिटी अगर मैं 50% करूँ तो ये 50% कर देगा, अगर मैं इसको 100% करूँ तो ये 100% शो करेगा। अब इस स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में कुछ मज़ीद चीज़ें हैं कि आउटसाइड स्ट्रोक। अभी जो मेरे पास है वो टेक्स्ट के आउटसाइड पे स्ट्रोक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन हो रहे हैं, इनसाइड और सेंटर। ये देखें, आप अगर इनसाइड करना चाहें तो ये इनसाइड स्ट्रोक देगा आपको, अगर आप इसको सेंटर में करना चाहें तो ये सेंटर में स्ट्रोक दे देगा। तो मैं इसको आउटसाइड ही रहने देता हूँ अभी के लिए, स्ट्रोक आउटसाइड। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास ये स्ट्रोक की क्वांटिटी को बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ही मैं इसको 2 पे करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास स्ट्रोक और बढ़ गया। 3 पे करता हूँ तो स्ट्रोक की अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक की मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ की। तो ये मेरे पास थी स्ट्रोक प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्ट्रोक की कि हमने जो सॉलिड स्ट्रोक देना है या डैश स्ट्रोक देना है। ये जैसे मैं इसको डैश पे क्लिक किया तो मेरे पास ये डैश आ गई, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डैशेस मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ डैश की, और डैश को राउंडेड शेप दे सकता हूँ। और उसके बाद ये ज्वाइन को भी मैं राउंड कर सकता हूँ, बेवल कर सकता हूँ। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक स्ट्रोक सेटिंग की। अभी ये इसको मैं सॉलिड ही रहने देता हूँ, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ डायनेमिक।
डायनामिक प्रॉपर्टीज के अंदर फ्रीक्वेंसी, विगल और स्मूथन के तीन ऑप्शंस हैं।